न जाने पाए, निज को निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तो ये है। सब लोगों से निवेदन, मेरे कहने का असर शायद आपको न पड़ेगा, क्योंकि अभी सुख की चाह में, सुख की मादकता में डूबा हुआ मन, विनाशी के संग से सम्मोहित बुद्धि, विनाशी के संबंध से सम्मोहित बुद्धि सुनते हुए भी उस सब का संग करने में बाधक बनेगी। कौन बाधक बनेगा? भगवान नहीं। कौन बाधक बनेगा? संसार नहीं। विनाशी के संग से विनाशी में प्रीति करने वाले मन के द्वारा अहंकार बुद्धि को लेकर के सम्मोहित है। उस सम्मोहित होने के कारण मैं न समझा पाऊंगा, लेकिन वो दुख आपको समझाएगा। जिसको तुम नहीं चाहते वो आके रहेगा, जिसको तुम नहीं चाहते हो वो दुख आके रहेगा, और जिसको तुम चाहते हो सुख वो जाके रहेगा। है ताकत कि आप सुख को रोक लो? क्यों भैया? कह दो हम इतने माला जपते हैं, हमारे पास दुख नहीं आ सकता। बड़े हिम्मत वाले हैं जो ये भगवान का नाम लेते हुए कह दें कि मैं भगवान का नाम लेता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। मैं कहता हूं वास्तविक आस्तिक। लेकिन नाम जपने वाले दुखी होंगे कि नहीं? कीर्तन करने वाले दुखी होंगे कि नहीं? मंदिर में आने वाले, मंदिर बनाने वाले दुखी होंगे कि नहीं? कब तक? तब तक शर्त है, दुखी होंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन तब तक दुखी होंगे। कब तक? जब तक भगवान के संदेश आदेश निर्देश को न मान करके अहंकार की सीमा में अपनी ही मानते रहेंगे, तब तक भगवान के मंदिरों में जाने वाले, नाम जपने वाले भी दुखी होंगे। आप कह सकते हो मैं भगवान का इतने हजार नाम रोज जपता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। कह दो ना कोई। भगवान के नाम का आश्रय, राम नाम अवलंबन एकू, नहीं कल कर्म न धर्म विवेकू। जिसने नाम का अवलंबन ले रखा है, भैया आप लोगों ने कम से कम हर एक व्यक्ति यहाँ नाम का प्रेमी बैठा। आप नाम के प्रेमी अब कह दो आज हमारे सामने कि अब मेरे सामने दुख नहीं आएगा। बाबा अब तो नहीं आएगा जी। घर में कोई है कि नहीं? बेटा मर जाएगा, दुख तो नहीं होगा? दुख तो नहीं होगा? धन्यवाद। आप साधु, आप महात्मा हैं, आप विवेक में जागृत हैं। कोई भी एक बालक ऐसा कह सकता है, अगर हिम्मत हो तो एक युवक कह सकता है, और हिम्मत न हो, आसक्ति है, ममता है, अपनापन है, तो वृद्ध भी नहीं कह सकता हमारे सामने। वृद्ध भी नहीं सकता, एक बालक कह सकता है। बालक शायद धोखे से कह देगा कि अभी संयोग ही नहीं हुआ, तुम कहते हो दुख न होगा, तब विश्वास न किया जाएगा, विश्वास न किया जाएगा। बेशक नाम का आश्रय लेने वाले अगर ये कह दें क्योंकि हम भगवान के नाम का आश्रय ले चुके हैं, वियोग आएगा मैं दुखी न होऊंगा, हानि होगी मैं दुखी न होऊंगा, शरीर जाएगा मैं दुखी न हूं, क्योंकि मैंने अविनाशी का आश्रय ले रखा है। बस अब आप पास हैं, फेल नहीं। लेकिन अविनाशी के नाम जपते हुए यदि हमें वियोग का दुख हो सकता है, तो नाम तो हमारी वाणी में अविनाशी का है, लेकिन हमारे मन का संबंध विनाशी से लगा हुआ है। बस इतना ही याद रखने की बात। ये दुख बताएगा कि तुम विनाशी से संबंधित हो, निर्भयता बताएगी कि तुम अविनाशी से संबंधित हो। इतनी ये आपके जीवन दर्शन की बातें बड़ी आवश्यक है। तो देवियों माताओं याद रखना, आज से तुम पति को देखो, एक और आंखों से पति के शरीर को देखो, और बुद्धि दृष्टि से पति के उस चेतन स्वरूप आत्मा को भी देखो, उसको देखना न भूलो। एक बात करनी पड़ेगी, एकाएक आज यहीं से तुम निर्भय हो जाओ ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभ्यास योगी तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास करो। अभ्यास पर हमारे भगवान बहुत जोर देते हैं, परम गुरु भगवान। अभ्यास, हम लोगों का अभ्यास गलत पड़ चुका, बहुत गलत पड़ चुका। आज जल्दी में घंटों प्रवचन सुनो, कई दिन प्रवचन सुनो, मैं कई दिन आपके बाद बोलूं, लेकिन यदि आपका अभ्यास अभ्यास से नहीं बदलता, यदि आपके विचार विचार से नहीं बदलते, यदि आपका संग संग से नहीं बदलता, तो मैं कहूंगा आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सुनने का और बोलने का। यदि आप प्रभाव को स्वीकार करना चाहते हो आज से ही, क्योंकि मैं इसलिए जोर देता हूं कि आप कहीं सोते हुए तो नहीं सुन रहे हैं। अगर जाग करके सुन रहे हैं तो शब्दों की चोट आपको लगनी चाहिए।
और शब्दों से जीवन में जागृति आनी चाहिए। मैं ही आपके बीच में हूँ, मैं भी आपके बीच में हूँ, आप ही की तरह। आप हमें भले महात्मा मान लें रंगे कपड़े देख करके, लेकिन मन और शरीर और ये सब कुछ है जैसे प्रकृति आपकी तैसे ही। फर्क इतना हो सकता है, यदि हम ज्ञान में सावधान हैं तो जहाँ आप दुखी होंगे वहाँ हम दुखी नहीं होंगे, और आप अगर ज्ञान में सावधान हैं तो आपके भले रंगे कपड़े न हो, आप इन्हीं कपड़ों में सन्यासी हो सकते हो, इन्हीं वस्त्रों में आप वीतराग हो सकते हो, इन्हीं वस्त्रों में आप सत्संगी हो सकते हो। शायद इन वस्त्रों में मैं सन्यासी नहीं हो सकता, केवल रंगे कपड़े में मैं सन्यासी नहीं हो सकता। आप मुझे प्रणाम कर सकते हो, आपका लाभ होगा, आपके भीतर नम्रता बढ़ेगी, लेकिन आपका प्रणाम हमें अहंकारी बनाता चला जाएगा, आपके धन का दान हमें लोभी बनाता चला जाएगा, आपकी सेवाएं हमें आलसी और विलासी बनाती चली जाएंगी। महाराज कोई न बचेगा, कोई माफ नहीं करेगा। हमारे रंगे कपड़ों को देख करके क्रोध डर जाए, मोह डर जाए, अभिमान डर जाए तो डरने वाला नहीं। लेकिन आप ज्ञान का सहारा ले ले तो शायद इन्हीं पोशाकों में आप सत्संगी हो सकते हैं, आप दुख रहित हो सकते हैं, आप बंधनों से छूट सकते हैं। कितनी सस्ती बात आप सुन रहे। देश बदलने की जरूरत नहीं, स्थान बदलने की जरूरत नहीं, बेशक अहंकार के परिवर्तन की जरूरत। अभी अहंकार का परिवर्तन कह रहा हूं, लेकिन आगे एक मंजिल और बड़ी, बहुत बड़ी है। अहंकार के परिवर्तन मात्र से काम न चलेगा, अहंकार को देखने की जरूरत है, अहंकार को देखने की। याद रखना, जब तक अशांति है तब तक अहंकार, जब तक दुख है तब तक अहंकार, जब तक भय है तब तक अहंकार। एक शब्द में अशांति ही और दुख कह दें तो शायद तीसरे शब्द की आवश्यकता नहीं। हमारा दुख, हमारा भय, हमारा दुख और हमारी अशांति अहंकार का परिचय दे रहे हैं। ये सारे दुख अहंकार की सीमा तक चलते हैं, सारे भय अहंकार की सीमा तक चलते हैं। अहंकार के पार हो जाने पर भय नहीं चलता, अहंकार के पार हो जाने पर अशांति नहीं रहती, अहंकार के पार हो जाने पर दुख नहीं रहते। बड़ी कड़ी परिभाषा है ये। आप ये फिर डिग्री नहीं ले सकते अमुक बड़े भक्त हैं। वहां तो प्रश्न है, अहंकार के पार जो हुआ वो परमात्मा में है, अहंकार में है परमात्मा से विमुक्त। अहंकार ही एक परमात्मा से विमुक्ता है। इसलिए गीता में ये नहीं कहा कि जो माला जपता है वो मेरी भक्ति प्राप्त करता है, कीर्तन करता है वो मेरी भक्ति प्राप्त करता है, मंदिर में बैठता है मेरी भक्ति प्राप्त करता है। गीता में आप न पाएंगे इस तरह की बात, लेकिन गीता में जरूर कहा है अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रह। पहले अहंकार शब्द का प्रयोग किया है, फिर इसके बाद बल और दर्प और काम और क्रोध, इनसे छूट करके, छोड़ करके नहीं, छूट करके, विमुच्य शब्द। छोड़ने से फिर अहंकार पैदा होगा, मैंने छोड़ा है, मैंने त्याग किया है, छूट करके विमुच्य। और जहां छूटाता है निर्मम, अब ममता किससे करेगा? ममता के लिए कुछ अपना है ही नहीं। भगवान कितनी सुंदर बात है, निर्ममो निरहंकार। जो ममता रहित है ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। हम लोग ममता सहित हैं कि ममता रहित हैं? भीतर झांक के देख लेना। जब तक हम ममता सहित हैं, भगवान के शब्दों में हम भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान के प्रिय हम नहीं थे। यो मत भक्ता समी प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। भगवान कहते हैं कौन? जो ममता रहित है, जो अहंकार रहित। कैसे होंगे? जंगल जाकर के नहीं, आश्रम बना करके नहीं, कुटिया में बैठ करके नहीं, भीतर की कुटिया में घुस करके एक बार हम दर्शन करना शुरू करेंगे। अहंकार है कहाँ, कितना वजन है, कौन सा रूप है, कौन सा रंग है, इस अहंकार की जब खोज करेंगे, किसमें खोज करेंगे? प्रकाश में। प्रकाश का अर्थ ज्ञान में। ज्ञान में खोज करने पर इस अहंकार का जब पता चलेगा, तब आप पाएंगे कि अहंकार को छोड़ने की भी जरूरत न पड़ेगी। अहंकार से आप उसमें को छूटा हुआ देखेंगे। विमुच्य निर्मल शांतो, जो पहले छूट जाता है, अहंकार बल दर्प काम क्रोध, इनसे छूट जाता है, छोड़ देता है। जरा शब्द बदल न देना, छोड़ देता है वो अहंकार है, छूट जाता है वो अहंकार से छूट जाता है। इसके बाद क्या होता है? निर्मम। फिर ममता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। निर्मम, निर्मम के बाद शांत होता है। शांति कहीं से आती नहीं, शांति कहीं से आती नहीं, अशांति चली जाती। जरा ये भी शब्द बदल न दें। शांति कहीं से ही नहीं आती, शांति आपको कहीं जा करके नहीं मिलती, शांति कहीं ठहर करके नहीं मिलती, अशांति हटती। कुछ देर के लिए अगर आपकी यहाँ अशांति हटी हुई है तो शांति आई नहीं। आप यहाँ जब तक सुन रहे हो अशांति हटी, और जरा सा पता चल जाए
बक्स में 4000 रुपए रखे हैं, चाबी वहीं भूल आया है, अब जरा सुनो, अशांत हो जाओगी। हाय क्या होगा, चाबी किसने पाई होगी, क्या होगा, यही अशांत हो जाओगे। तो शांति कहीं गई नहीं, अशांति आ गई। शांति तो था और शांति समय है, अशांति चली गई है। क्यों अशांति चली गई है? आपको किसी की याद नहीं आ रही, न हान की याद, न अपमान की याद, न संयोग वियोग की याद। जितनी देर आप याद से रहित हैं, संकल्प से रहित हैं, कल्पना से रहित हैं, किसी की याद नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई चाह नहीं, तीन ही शब्द रख लो, शांत हो कि अशांत, ये आपको शांत कहीं से मिली नहीं है ही। इस शांत को कौन ढक देगा? इस शांत को कोई भगा न देगा, ढक देगा कौन? कोई चाह ढक देगी, किसी की याद इसको ढक देगी। अगर 5 मिनट, इसीलिए भगवान के भजन करने की हमारे संत प्रेरणा देते हैं, भजन करो, संध्योपासना करो, थोड़ी देर मंदिर में आके बैठो। क्यों? अरे कुछ देर अशांति से हट जाओ, उसके उपाय हैं मंदिर की यात्रा, मंदिर में बैठना, तीर्थ में जाना। भूलो रोजगार, दुकान, व्यापार, सम्मान सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जहाँ तुम भूले शांति में आ गए, और जहाँ याद आ गई अशांति में चले गए। तो याद रखना, शांत कहीं जाने से न मिलेगी, वो तो है ही। अशांत क्यों आती है? द्वेष के कारण, कामना के कारण, चाह के कारण। तब भगवान कहते हैं निर्मम, निर्मम और शांत होता, विमुच्य निर्मम शांतो। फिर जहाँ शांत हुआ, जहाँ ममता रहित हुआ, फिर क्या होता है? ब्रह्म भूयास, वो ब्रह्म तत्व से एकता का अनुभव करता है, अखंड परमात्मा तत्व से एकता। इतना सरल सत्संग, कहीं जाना पड़ा, कहीं न जाना पड़ा, जहाँ हो वहीं। इधर है देह, एक दिशा में है देह, दूसरी दिशा में है आत्मा, एक दिशा में है जड़, दूसरी दिशा में चेतन, बीच में बड़ी लंबी यात्रा है, जिसको तय करते करते इतने वर्ष बीत गए। जप करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, मंदिर में यात्रा, तीर्थ जाने वालों को, और इतनी छोटी सी यात्रा, जड़ता से चेतना के बीच में जो यात्रा है, अभी पूरी नहीं हो पाती। गहरा इशारा है, इसकी व्याख्या प्रभु अगर चाहेंगे तो कल होगी, लेकिन संकेत थोड़े थोड़े मैं कर रहा हूँ। विशेषकर आप लोगों से भी बात चल रही है, विनाशी पति, अविनाशी पति, झूठा पति, सच्चा पति। झूठे में सत्य को देखो, छोड़ो कुछ नहीं, भागो कहीं नहीं। आंखों से देखते हो, उसी को बुद्धि दृष्टि से देखो। अर्जुन भी आंखों से भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि दृष्टि से अभी देखने की क्षमता उनको सुलभ नहीं हुई। भगवान सावधान करते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिरेवेति तरिष्यसि। अर्जुन, मेरे दर्शन करने वाले, मेरी चर्चा सुनने वाले, अपने तमाम प्रश्नों को रखने वाले अर्जुन, जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार न कर जाएगी, यही शर्त हमारी तुम्हारे लिए। जो कुछ भी सुनते हो, जो कुछ भी गीता के पाठ करते हो, जो कुछ भी रामायण के पाठ करते हो, सब ठीक, लेकिन प्रश्न है मोह रूपी दलदल से बुद्धि छूटी? सवाल तो ये। तुम कहते हो आंख बंद करके ध्यान करते हैं भगवान के दर्शन हो जाएं, हम कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाएं तब भी तुम्हारे दुख न मिटेंगे। भगवान के दर्शन न हो और तुम्हें अपना पता चल जाए, अपने भ्रम का पता चल जाए, अपने मोह का पता चल जाए, दुख देने वाले लोभ का पता चल जाए, अशांत बनाने वाले अहंकार का पता चल जाए, और भगवान के दर्शन न हो, इसका पता चल जाए, तो समझो बस भगवान ही महान कृपा तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। अगर ये कृपा ठीक हो जाए, तुम्हें अपना पता चल जाए, जैसे हो वैसे, कोभी हो, लोभी हो, मोही हो। आज हमारी क्या स्थिति है? जैसे हैं हम वैसे तो छिपाते हैं, और जैसे नहीं है वैसे हम अपने को दिखाते हैं। ये बहुरूपियापना आपका हमारा सबका चल रहा है कि नहीं? और यहाँ शर्त रखी है रामायण में, कितनी छोटी छोटी शर्तें हैं। सरल स्वभाव, मन बच कर्म छाण चतुराई। शर्त पूरी की अभी तक, मन बच कर्म छाण चतुराई, भजते ही कृपा करें रघुराई। ऐसा भजन जो करता है, ऐसा जप जो करता है, ऐसा कीर्तन जो करता है, ऐसा जो सेवा करता है, कैसा? मन से, वाणी से, कर्म से, चतुरता कपट को छोड़ करके। आज तो हम मंदिर में भी हाथ तो जोड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही सखा हो, तुम्ही बंधु हो। प्रार्थना तो कर रहे हैं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। और जहाँ मंदिर से बाहर निकले, अभी तुम्ही सब कुछ हो और फिर हम सब कुछ हो गए। बोलो ये कपट है कि नहीं? छल है कि नहीं? चतुरता है कि नहीं? अरे हम प्रार्थना करते हुए भी अपनी चतुरता को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तब भगवान कहते हैं बुद्धि होगा धनंजय। आप सभी लोग बुद्धियोगी होकर के
सत्संग में आने के बाद अगर आंखों के ही द्वारा आपने दर्शन किए, कानों के द्वारा ही आपने सुना और मन के द्वारा आपको कथा बड़ी अच्छी लग गई, मन के द्वारा आपको कथा अच्छी लगती कि नहीं? हमारे राम किंकर जी जैसे उद्धत महारथी कथा के मर्मज्ञ, तो आपको कथा अच्छी लगती है कि नहीं? ये रामायण आपने घर में पढ़ी है कि नहीं? रामायण में राम है कि नहीं, रावण है कि नहीं, शब्द है कि नहीं, अर्थ है कि नहीं? कथा क्यों अच्छी लगी? इतनी सुंदर व्याख्या आपके सामने की गई, बड़े सुंदर इशारे। आपको याद रहता है? कथित याद आएगा कि नहीं? लेकिन कथित जो चर्चा कर रहा है, ये कथित की चर्चा है कि भगवान के ज्ञान की? क्या ये कथित जो बोल रहा है कथित की बात है कि भगवान के ज्ञान में आप देख रहे हैं? हरि कर्म पूजा, गीता में अगर आप भगवान का नाम लेने वालों, कृष्ण का नाम लेने वालों, याद रखो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? स्वकर्मा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। प्रत्येक कर्म तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। जिसका कर्म पूजा बन जाता है, ये फूल चढ़ाना पूजा नहीं, अक्षत आरती पूजा नहीं, प्रत्येक कर्म जिसका पूजा है, प्रत्येक व्यक्ति में जो भगवान देखता है और भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रेम के द्वारा, प्रेम के सुमन, भाव के सुमन जो चढ़ाता है, ये उसकी पूजा गीता के सिद्धांतानुसार सिद्धि देती है। सिद्धिं विन्दति मानव। हरित कर्म पूजा हरित घोर मंदिर, सभी आत्माएं मेरे देवता। हरित कर्म पूजा हरित घोर मंदिर, सभी आत्माएं, सभी हैं उसी के। रहने दे, कोई जरूरत नहीं, हम तो खाली सुनाते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। रहने दे। सभी हैं उसी के, सभी में वही है। जब दृष्टि खुल जाती है, सभी हैं उसी के, सभी में वही है। असत संग से ही मन पाता है। ध्यान देना, क्यों नहीं पता चलता? असत संग से वही तो सभी प्राणियों का है जीवन, उसी में अहंकार है, उसी में अहंकार है। मुझे भासता है मुझे भासता है पैदा हुई तो बताओ, पैदा होने के पहले कुछ है तब तो पैदा हुई। अगर कोई आश्रय होगा तो कौन कहाँ पैदा होगा? तो जहाँ जो वस्तु उत्पन्न होती है उसके पहले जो है वो उत्पन्न नहीं होती। और जब किसी वस्तु का अंत होता है तो बाद में कोई, क्योंकि अंत कहाँ होगा? जहाँ अंत होगा, जैसे पेड़ उत्पन्न हुआ तो पेड़ उत्पन्न होने के पहले कुछ है और पेड़ गिर करके नष्ट हो गया तो अंत में कुछ है। जो अंत में रह जाता है अनंत है और जो पहले होता है अनादि है। अनादि और अंत के अर्थ है समझने वाले के लिए। कोई नाथ है जिसका अंत ही नहीं है, कोई में न किसी भी कहीं है, न किसी भी कहीं है। वो अव्यक्त ही व्यक्ति, वो अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता, उसी की सत्ता से जग भासता है।
इशारा यही करना था। एक ऐसा भी समय, एक ऐसी भी जागृति हम लोगों के जीवन में आएगी कि समस्त कर्म पूजा हो जाएंगे। सभी थोर दर दीवार दर्पण भया जित देखी चित्तों कंकर पत्थर ठीकरी भई यार से संत तुलसीदास जी की बात आप मानते हैं कि यार राम है सब जग जानी करम प्रणाम जो युग पानी। यहाँ तक हमको आपको लौटना है ज्ञान के प्रकाश में। अभी हम कहीं अहंकारी न बन जाए कि हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं, हम पुजारी हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। ये सब अहंकार की कल्पनाएं हैं। आप जागें और देखें। जागने और देखने के लिए आप सत्संग से प्रेम करें और उसके लिए प्रभु कृपा से श्रद्धा का आदर करें। श्रद्धावान बते ज्ञानम तत्पर संगीतेन्द्रिया। सात्विक श्रद्धा के द्वारा आप ज्ञान के प्रकाश में जाग पाएंगे। ईश्वर ही शब्दमय बन जाता है और उस शब्दों का अर्थ लगा करके हम कहीं प्रेमी बनते हैं, कहीं द्वेषी बनते हैं। तो जैसे शब्द ही ईश्वर बन जाता है, तो जितना भी तुम्हें संसार में आंखों से जो कुछ दिख रहा है मिट्टी ही उस आकार में बन गई है और कुछ नीचे वो मिट्टी नहीं तो दिखेगा नहीं। जितने आकार हैं, मकान मिट्टी है, ये जो कुछ दिख रहा है सब मिट्टी। आंखों से जो कुछ भी दिखता है सब मिट्टी। लेकिन हम जब देखते हैं तो उसे मिट्टी नहीं कहते। हम कोई न कोई नाम लेते हैं और कोई न कोई रूप देखते हैं। हर एक नाम रूप मिट्टी का बना हुआ है। जितना रूप है सब मिट्टी का बना हुआ है, उसका नाम हमने रखा है। जैसे स्वर्ण के सोने के चाहे हजारों आभूषण हो, हजारों आभूषणों के नाम हो सकते हैं, उनके रूप हो सकते हैं, लेकिन जब रूप न था तब केवल सोना था, और जब रूप न रहेगा तब भी सोना रहेगा। जब ये आकार न था तो केवल मिट्टी थी, जब आकार न रहेगा तो केवल मिट्टी रह जाएगी। आगे पहले मिट्टी पीछे मिट्टी। तो पहले मिट्टी है और अंत में मिट्टी है, बीच में आकार। ये दृष्टांत हम दे रहे हैं। इसी प्रकार जितना कुछ ये दिखाई दे रहा है, पहले परमात्मा सत्य है, बीच में उसी के प्रकट के आश्रय लेकर के आकार है। आकार नष्ट हो जाएंगे तो फिर परमात्मा, आज में परमात्मा, अंत में परमात्मा। तो बीच में क्या है? आदि अंत तो परमात्मा है। जब आरंभ न हुआ था तब परमात्मा, और जो दिखता है शांत हो जाएगा तो परमात्मा सत्य। तो बीच में क्या है? बीच में हो गया ये संसार। इसी में हम लोग उलझे हुए हैं। पहले था उसे भूल गए, अंत में रहेगा उसे पता ही नहीं है। बीच में भी कुछ है वो हमें सत्य मालूम होता है, और जो हमें सत्य मालूम होता है उसी के हम वही हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं, कामी। लेकिन वो जो कुछ हमें दिखता है रहता नहीं। बस यही हमारे दुख का कारण है। कुछ यही हमारे दुख का कारण। हमारे दुखों का अंत अगर हम भगवान राम के दर्शन करें, भगवान कृष्ण के दर्शन करें, तब भी हमारे दुखों का अंत नहीं होगा जब तक उनकी बात न मानेंगे। वो क्या कहते हैं? अहनात्मा विदातेश सर्वभूताश्रया स्थिता। मैं आदि में हूँ, अंत में हूँ, मध्य में हूँ, ये वो कह रहे हैं। लेकिन हमें तो जो बीच में दिखता है यही सत्य मालूम होता है, और हम कहते हैं यही बना रहे। हमारे जो परिवार के लोग हैं ये सदा बने रहे, हमारा शरीर है जो सदा बना रहे। किसी के कहने से कोई बना रहा है कि बना रहेगा? हमारे तुम्हारे दुखों का यही कारण है। भगवान मिल जाएंगे तो हम यही आशीर्वाद चाहेंगे कि भगवान ऐसी दया करो, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा धन, हमारा शरीर ऐसे बना रहेगा? किसी नहीं रहेगा। तो हमारे दुख मिटने वाले हैं। दर्शन होंगे तब भी दुख में मिटेंगे।
और भगवान कृष्ण हमें न दिखें, राम हमें न दिखें और उनका कहना हम मान लें, तो हम जो नहीं रहने वाला है उससे उसको अपना न माने, जो नहीं रहने वाला है उसे अपना न माने। तो प्रश्न है क्या हम भी न रहेंगे? तो लगता है हम भी मर जाएंगे। हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो भगवान की हमें कोई जरूरत नहीं कि है, मर गए तो मर गए, तो क्या करना है भगवान? भगवान की दया कृपा तो हम क्या करेंगे? जब मर जाएंगे तब तो हम रहेंगे नहीं, फिर हमें क्या करना है भगवान को? तब तो हमारे सामने जो सुख है सुख है, दुख है दुख है। हम मर गए तो मर गए, फिर भगवान की कोई जरूरत है भैया? अगर आप कहते हैं हम रह जाएंगे, जहां आपने स्वीकार किया कि हम रह जाएंगे, तो आप सत्य हैं कि जो दिखता है वो सत्य है? तो जो कुछ आप देख रहे हैं सत्य नहीं है, लेकिन देखने वाला जो कोई है वो सत्य है। उस देखने वाले को जो जान लेता है, यानी अपने को जो जान लेता है, तो सत्य को जान लेता है। अपने को नहीं जानता वो सत्य को नहीं जानता, वो परमात्मा को नहीं जानता। वो मानता रहता है लेकिन जानता नहीं। हम लोग मान करके मोही बने हैं, अपना मान करके लोभी बने हैं, अपना मान करके ज्ञानी बने हैं। गीता रामायण सब पढ़े जा रहे हैं, लेकिन न मोह छूटता है, न लोभ छूटता है, न अभिमान छूटता है, फिर न दुख छूटता है, न भय छूटता है। बस यही आपके जीवन की समस्या है। अगर आप भय से, दुख से, बंधन से छूटना चाहते हो तो कहाँ जाकर के आपके भय बंधन? तीर्थ में जाके मिटेंगे? तीर्थ में जाके आपका भय मिटेगा? मंदिरों में बैठ करके आपका भय मिटेगा? भय तो कम मिटेगा। मंदिर के भगवान आशीर्वाद दे दें, जाओ निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कुछ भी नष्ट होगा। ऐसा हुआ? भगवान अवतार लेके बताते हैं हमारे ही सामने हमारे पर इतना बड़ा परिवार न रहा तो तुम कौन होते? कृष्ण के सामने इतना बड़ा परिवार था, इतने महारथी थे, इतने वीर थे कि उन्हीं के सामने वो न रह गए। तो वो तो कहते हैं हमारे ही सामने जब हम अपने परिवार को न बचा सके तो तुम हमसे बदला लेने आए हो कि हमारा सब बना रहे। कितनी भूल है ये, कितना भ्रम है। आप तो इस भ्रम में नहीं हो, आप लोग जी, आप लोग इस भ्रम में तो नहीं है। बना रहे बना रहे बना रहे, ऐसी नियत आपकी तो नहीं। बोलते नहीं हो तो क्या पता चले, सम्मान बैठे। अगर आपकी ये नियत है सब बना रहे तो बना रहेगा। अच्छा ये भी जानते हो, अब आपको क्या समझाया? आपको तो पता है, बेकार ही सब सुन रहे हो।